अवसर के अनुकूल 8 प्रकार के झंडों का प्रयोग होता था। ये झंडे थे जय, विजय, भीम, चपल, वैजयंतिक, दीर्घ, विशाल और लोल। ये सभी झंडे संकेत के सहारे सूचना देने वाले होते थे। विशाल झंडा क्रांतिकारी युद्ध का तथा लोल झंडा भयंकर मारकाट का सूचक था। तो पहला झंडा जय। जय झंडा सबसे हल्का तथा रक्त वर्ण का होता था। यह विजय का सूचक माना जाता था। इसका दंड 5 हाथ लंबा होता था। विजय। विजय की लंबाई 6 हाथ थी। श्वेत वर्ण का यह ध्वज पूर्ण विजय के अवसर पर फहराया जाता था। भीम। भीम ध्वज 7 हाथ लंबा होता था और लोमहर्षक युद्ध के अवसर पर इसे फहराया जाता था। यह अरुण वर्ण का होता था। चपल। चपल ध्वज पीत वर्ण का होता था तथा 8 हाथ लंबा होता था। विजय और हार के बीच में जब द्वंद्व चलता था, उस समय इसी चपल ध्वज के माध्यम से सेनापति को युद्ध गति की सूचना दी जाती थी। वैजयंतिक। वैजयंतिक ध्वज 9 हाथ लंबा तथा विविध रंगों का होता था। दीर्घ। दीर्घ ध्वज की लंबाई 10 हाथ होती थी। यह नीले रंग का होता था। युद्ध का परिणाम जब शीघ्र ज्ञात नहीं हो सकता था, तो उस समय यही झंडा प्रयुक्त होता था। विशाल। विशाल ध्वज 11 हाथ लंबा और धारीवाल होता था। लोल। लोल झंडा 12 हाथ लंबा और कृष्ण वर्ण का होता था। आइए जानते हैं महाभारत में किसके पास था कौन सा ध्वज। महाभारत में प्रत्येक योद्धा का अपना एक अलग ध्वज होता था। आइए जानते हैं प्रमुख योद्धाओं के ध्वज के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। युधिष्ठिर। नक्षत्र युक्त चंद्र वाला स्वर्ण ध्वज था उनके पास। अर्जुन। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चित्र अंकित था। इसे वानर ध्वज भी कहा जाता था। भीष्म। भीष्म के पास ताड़ और 5 तारों के चिन्ह से युक्त विशाल ध्वजा पताका थी। नकुल। स्वर्ण पीठ लिए लाल हिरण का चित्र अंकित था। सहदेव। सहदेव के रथ पर लहराने वाले ध्वज पर चांदी जड़ित हंस का चित्र बना हुआ था। अभिमन्यु। अभिमन्यु के ध्वज पर पीले पत्तों का पेड़ अंकित था। कृपाचार्य। कृपाचार्य की ध्वजा पर सांड बना हुआ था। मद्रराज। मद्रराज की ध्वजा पर हल बना हुआ था। वृषसेन। अंगराज वृषसेन की ध्वजा पर मोर बना हुआ था। जयद्रथ। सिंधुराज जयद्रथ के झंडे पर वराह की छवि अंकित थी। जयद्रथ के रथ पर चांदी का सूकर ध्वज फहराया करता था। भूरिश्रवा। भूरिश्रवा के रथ में यूप का चिन्ह बना था। वो ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के ध्वज पर सौवर्ण वेदी का चित्र था। इसके अलावा तपस्वी का कटोरा और धनुष अंकित था। दुर्योधन। दुर्योधन के ध्वज पर कोबरा बना हुआ था। इसे सर्प केतु भी कहते थे। श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के झंडे पर गरुण अंकित होने से इसे गरुण ध्वज कहा जाता था। कर्ण। कर्ण का हस्तिकाश्यमहर केतु नामक ध्वज था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की ध्वजा पताका में सिंह की पूंछ का चिन्ह बना हुआ था। घटोत्कच। घटोत्कच के ध्वज पर गिद्ध विराजमान था। बलराम। हालांकि बलराम युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन बलराम के झंडे पर ताल वृक्ष की छवि अंकित होने से उसे ताल ध्वज कहते थे। शाल्व के शासक अष्टमंगला ध्वज रखते थे। झंडे पर हाथी की आकृति थी और स्वर्ण मयूरों से शोभित था। महीपति की ध्वजाओं पर स्वर्ण, रजत एवं ताम्र धातुओं से बने कलश आदि चित्रित रहते थे। इनकी एक ध्वजा सर्वसिद्धिदा कहलाती थी। इस ध्वजा पर रत्नजड़ित घड़ियाल के 4 जबड़े अंकित होते थे। धन्यवाद।